हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का प्रैक्टिस सेट हिंदी में। देखिए, इसमें हम लोग 31 से 60 नंबर तक के प्रश्न को पढ़ेंगे हिंदी। सीटेट के लिए कैसे प्रश्न आते हैं इसमें देखिए हिंदी का, और यूपीटेट के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि अब बाल पेडागोजी और कुछ पूछे जा रहे यूपीटेट सीटेट दोनों में समान। तो देखिए, हम लोग चाहेंगे कि इसको भी आप लोग पढ़िए और समझिए। जैसे पहला प्रश्न है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन, नंबर 2 मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, व्यक्तिगत, तीसरा व्यक्तिगत परिणाम परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न आंसर देते हुए चलिए, ठीक है। वीडियो को रोक रोक करके देख करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए। इससे हमको पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि बस खाली देख करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका जवाब होगा प्रश्न नंबर 1, ठीक, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। पहला रिक्त स्थानों में पूर्ति, प्रश्नोत्तर, चित्र वर्णन या निबंध लेखन, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जो भी लोग देख रहे हैं। इसका उत्तर सही है तीसरा, चित्र वर्णन। और आगे 33 में आगे, भारतीय बालक को भाषा सीखनी होती है किसमें? मातृ या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा, ये सभी। देखिए, सीटेट में चाहे यूपीटेट में बालक को ही मूल माना गया है, न कि शिक्षक को, न कि पाठ्यक्रम को, ठीक है। तो इसमें हमको तीसरा का विकल्प नंबर 4, सभी में, अंग्रेजी भाषा में भी सिखा सकते हैं, हिंदी में भी सिखा सकते हैं, और हिंदी क्षेत्रीय भाषा मतलब कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन बालक के ध्यान में रख कर के, मराठी वाला है तो मराठी में ही, अगर अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में, हिंदी का है तो हिंदी में, क्षेत्रीय भाषा में, सभी को हम सिखा सकते हैं। अगला, बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक थे। देखिए, ये दोनों प्रश्न आ सकता है। बालोद्यान प्रवर्तक वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, डीबी और महात्मा गांधी। 34 नंबर का उत्तर सही है 3 नंबर, डीबी, ठीक है, ये सही है, डीबी। अगला है, डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? नंबर 1 डॉक्टर मॉन्टेसरी, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 कॉल्डवेल, नंबर 4 मिस पार्कहर्ट। इसका जवाब दीजिए आप लोग। 1-2 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, इसलिए कि जवाब सोचने के बाध्य होइए, कुछ दीजिए। 35 का हमारा उत्तर सही होगा 4 नंबर, मिस पार्कहर्ट, ठीक है। और 36 नंबर का है, भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराना। दूसरा, सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बनाना। प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना। अगला, कच्चा शिक्षण नियमित रूप से होने वाली व्यवस्था। 36 का उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें पहला तो गलत है, प्रत्येक विद्यालय को हम धन उपलब्ध नहीं करा सकते। दूसरा है, सभी राजकीय विद्यालय नहीं बना सकते, ये भी गलत है। तीसरा है, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता। सबको हम कैसे भौतिक उपलब्ध? सरकार करा सकती है, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी सबूत करा नहीं सकती है। इसलिए चौथा सही है कि कच्चा शिक्षण नियमित रूप से होने चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में कक्षाएँ नियमित रूप से चलनी चाहिए। अगला देखिए, 37 नंबर, त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई थी, कब हुई थी त्रिभाषा सूत्र की रचना? 37 नंबर का जवाब है, देखिए, 1957, 1965, 1952, 1956। तो इसका आंसर सही 1956, चौथा नंबर, ठीक है। 38 का देखिए, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र
द्वारा स्पष्ट किया जाना न संभव होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। मतलब कक्षा में वस्तु का स्वरूप हमको नहीं पता है, कैसे किया जाना संभव है, नहीं कर सकते, तो उसका स्थिति में प्रयोग कैसे करेंगे? रेखा चित्र में, कार्टून में, चित्र विस्तार में और प्रतिरूप मॉडल में। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 29 नंबर का देखिए कौन सही होगा? चौथा सही है, प्रतिरूप मॉडल में। अगला है 39 नंबर, किसके अनुसार मूल्यांकन व प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात पर निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं? पहला कानबेल, ब्लूम, एडम्स और इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। 39 का सही हुआ कौन? पहला। ठीक है। और 40 नंबर में आइए, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुक्तान पर, इनमें सभी पर। जवाब दीजिए 40 नंबर का, इनमें से सभी पर, सब पर जवाब। ठीक है, सब आवश्यक है। 41 नंबर, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। देखिए क्या समस्या है। पहला, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव होना, विद्यालय की उपयोगिता में भिन्नता होना, विद्यालयों में असमान रुचि का होना। 41 का जवाब। देखिए इसमें तीनों गलत है नीचे वाले, ऊपर पहला सही, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण का भेद प्रकार है। औपचारिक पाठ्यक्रम पाठ, व्याकरण पाठ, व्यवहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ और ये सभी। व्याकरण शिक्षण के भेद पूछ रहा है। 42 नंबर का जवाब। चौथा सही ये सभी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ग्रहात्मक कौशल में शामिल है। कौन क्या शामिल है? सुनना, पढ़ना, या बोलना लिखना, या बोलना लिखना, ठीक है, या पढ़ना लिखना। कौन सा ये? ग्रहात्मक कौशल। ग्रहात्मक मतलब ग्रहण करने के लिए। ठीक है। 43 नंबर का जवाब होगा, 43 नंबर का जवाब है तीसरा, बोलना और लिखना। इधर जवाब। चौथा में 44 नंबर में, निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। मातृभाषा शिक्षण का ज्ञान नहीं, इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ते, नहीं पर जवाब ध्यान देते हैं, नहीं पूछ रहा है तो क्या होगा? भाषिक तत्वों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। यह है 44 नंबर। 44 नंबर जवाब दीजिए। 44 नंबर का जवाब होगा, 44 नंबर का जवाब तीसरा, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। अगर बच्चे को पढ़ने आएगा तभी मातृभाषा समझ में आएगी, तो नहीं समझ, उच्चारण करना, किसी बात को कहना। अगला त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? मातृभाषा, अंग्रेजी, विदेशी संस्कृत। 45 नंबर का जवाब, ये सभी को आना चाहिए। पहला मातृभाषा। ठीक है, यह बालक के लिए मातृभाषा। देखिए 46 से 51 के प्रश्न में इस तरह का गद्यांश आता है जिसको पढ़ के उनको जवाब देना होता है। तो पढ़िए, लिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश है, हमारी आन का झंडा भरा अभिमान है, इसमें हमारे प्राण का झंडा भरा बलिदान है, इसमें हमारी प्रेरणा का बल सबल, यह राष्ट्र का गौरव, इसी हित संग फूका था हिमालय श्रृंग में भैरव, हरा है देश का अंचल, भरा है धवल गंगाजल, राष्ट्र के केसरी हैं हम, अशोक चक्र के सबल, अहिंसा सत्य निष्ठा का तिरंगा मर्म बताता है, उचित है यह देश सेवा और समर्थ कर्म समझाता है, कभी दुनिया में औरों का नहीं हम छीन कर खाएं, हमारे देश का झंडा कभी झुका नहीं है। इसको पढ़ कर के गद्यांश को बताइए क्या इसमें है। पहले क्या पूछा है? पहले प्रश्न में, कभी दुनिया में औरों का नहीं हम छीन कर खाए,
पंक्ति में आशय है, क्या बता रहा है लेखक? देखिए क्या है इसमें। पहला, यह ईमानदारी से जीवन बिताए, हम अपने कमाए धन पर संतोष करें, किसी पर अन्याय न करें, दूसरे के धन पर लालची दृष्टि न डालें। देखिए इसका जवाब खोजिए क्या है। 46 नंबर का जवाब। देखिए दूसरा है कि हम अपने कमाए धन पर संतोष करें, न कि दूसरे के धन पर। दूसरे के धन पर जाएंगे तो लालच करेंगे, या ईमानदारी से जीवन बिताएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने कमाए हुए धन पर संतोष करें। इसका जवाब यही सही है। अगला, गौरव शब्द का पर्यायवाची। गौरव शब्द को सभी लोग जानते हैं, गौरवपूर्ण, गोरापन या पार्वती, सम्मान। 47 नंबर का जवाब चौथा है सम्मान। गौरवपूर्ण तो यहाँ सम्मान से मतलब है। अगला, राष्ट्र झंडा प्रतीक नहीं है, किसका नहीं है? देखिए इसमें दिखा होगा, पढ़ के देखिए। पहले प्रश्न में ही बता दे रहे हैं, राष्ट्र झंडा प्रतीक स्वाभिमान का, बलिदान का, आन का, अहंकार का। किसका प्रतीक नहीं है? तो अहंकार का प्रतीक नहीं। 48 नंबर का जवाब चौथा, अहंकार का प्रतीक नहीं। ठीक है। 49 नंबर पर आइए, झंडे को प्रेरणा का बल किस लिए कहा गया है? किस लिए कहा गया है? देश में प्रेम भाव जगाने के कारण, उन्हें सत्कारों को प्रेरणा देने के कारण, राष्ट्रहित के भाव जगाने के कारण, हिमालय के शिखर पर प्रेरणा के वचन कहने के कारण। देखिए इसमें कौन सही है। 49 नंबर में तीसरा, राष्ट्रहित के भाव जगाने के कारण। ठीक है। 50 नंबर में आ जाइए, हरा है देश का अंचल। पंक्ति में हरा शब्द वाचक है, बताइए। देश की समृद्धि का, देश के प्राकृतिक सौंदर्य का, देश खेतों की हरियाली का, राष्ट्रहित का। 50 नंबर, हरा मतलब खेतों की हरियाली का, तीसरा सही है। ठीक। आइए आगे, अगला प्रश्न है, सबल में उपसर्ग। देखिए ये